लेते हैं सुकमा की। सुकमा जिले के किस्टाराम थाना इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है। पैसलपाड़ में जंगल में सर्चिंग पर निकले जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ था। तो डीआरजी बस्तर फाइटर और 208 कोबरा बटालियन के जवान नक्सलियों की सूचना पर सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। मुठभेड़ के बाद नक्सली के शव सहित हथियार और नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। तो मृत नक्सली के शव की शिनाख्ती की जा रही है और जवान अभी भी जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। लगातार नक्सलवाद के साथ हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। वहाँ भी एक नक्सली फिर मारा गया है। ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। हमारे सैनिकों को उनके साहस के लिए उनको सैल्यूट करते हैं। तो सुकमा में हुई मुठभेड़ के बाद से डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों के लिए पुनर्वास की अच्छी नीति हम लेकर आएंगे, उसकी घोषणा जल्द होगी। जो भी मुख्य धारा से जुड़ना चाहे उनका स्वागत है। तो इसके साथ ही कहा कि नक्सलियों को समझाना होगा कि बंदूक से अस्पताल और स्कूल नहीं बनते हैं। जल जंगल जमीन उनके हैं और वे कहते हैं तो चर्चा कर फाइनल कर लें। ऐसा ही पहल की जा सकती है और वो लोग चाहे तो वीडियो कॉल पर भी बात कर लें। क्या कुछ कहा है विजय शर्मा ने, सुनिए। ईश्वर से प्रार्थना है सुखद समाचार हो। और फिर से आप सभी के माध्यम से मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। नक्सली जितने भी हैं उनको इस बात को समझना होगा कि बंदूक की नली से अस्पताल नहीं बनते हैं, बंदूक की नली से स्कूल नहीं बनते हैं, सड़कें नहीं बनती हैं। तो इन सारी सुविधाओं को वहाँ मुहैया कराने के लिए जो रास्ता वो सोचते हैं, जल जंगल जमीन उनका है कहते हैं, आदिवासियों का हम भी कहते हैं, भाई उसमें फर्क नहीं है। बातचीत करके फाइनल करना चाहिए विषय को। जो आना चाहे मुख्य धारा में वापस, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, जो मुख्य धारा अगर पॉलिट ब्यूरो के सदस्य के माध्यम से होता है तो ठीक है, वो भी अच्छा है। लेकिन यह है कि वो हो नहीं पाता है और भ्रम उनके द्वारा ही अधिक फैलाया जाता है। तो जो भी चाहते हैं वापस आना, जो भी चाहते हैं उस रास्ते को छोड़ करके देश की उन्नति, प्रगति के, शांति के मार्ग पर वापस। तो हमारे सहयोगी संजय ठाकुर बस्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बस्तर से संजय, आपने ये सुना कि विजय शर्मा क्या कुछ कह गए? कह रहे हैं कि लोग चाहे तो वीडियो कॉल पर ही बात कर लें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक पहल चाहती है कि इस मामले का समाधान निकाला जाए। संजय। राधा, जब से बीजेपी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, तब से लगातार विजय शर्मा ये बात कहते आए हैं कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। वो ये भी कहते आए हैं कि अगर नक्सली चाहें तो वीडियो कॉल पे भी बात करने को तैयार है। अगर नक्सलियों को लगता है कि वो जंगलों से बाहर नहीं आ सकते, वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तो वीडियो कॉल पे भी बात करने को तैयार हैं। लेकिन देखिए पेच कहाँ फंस जाता है। उनका कहना है कि वार्ता जो हो वो निशर्त हो, नक्सलियों द्वारा इस वार्ता के लिए कोई शर्त ना रखी जाए। वहीं नक्सलियों ने भी इसके बाद एक विज्ञप्ति जारी की थी, आपको याद होगा। नक्सलियों ने कहा था कि वार्ता तभी होगी जब इलाके के सारे कैंप जो हैं वहां फोर्स को सीमित कर दिया जाएगा। मतलब फोर्स किसी भी तरह के नए ऑपरेशन नहीं चलाएगी। अब इसमें मैं नई चीज़ जोड़ता हूं। देखिए क्या हुआ, हमारे बीजापुर के रिपोर्टर मुदविंडी गांव गए, जहां एक 6 माह की बच्ची की मौत हुई थी। एक जवान युवक जो है वो आईडी की चपेट में आकर मारा गया था। उस गांव के ग्रामीण कह रहे हैं कि हमारे गांव से 2 लाशें उठ चुकी है। हम भी शांति वार्ता चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि नक्सली और जवानों के बीच ये जो लड़ाई चल रही है ये खत्म हो। इसके अलावा परसों आदिवासी समाज ने बीजापुर में बैठक लेकर ये कहा है कि हम भी शांति वार्ता चाहते हैं। यानी कि नक्सली, सरकार, ग्रामीण और आदिवासी समाज चारों चाहते हैं शांति वार्ता हो, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। इसका कारण बस ये है कि सरकार चाहती निशर्त वार्ता हो। संजय, आपको रोकना चाहूंगी। आपको सुनते हैं तो लगता है कि विस्तार से पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दिखा दें, लेकिन माफी चाहती हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।